इंडिया न्यूज हरियाणा। तो अगली खबर फरीदाबाद से सामने आ रही है। बहू की हत्या कर शव दफनाने का पूरा मामला बताया जा रहा है। क्राइम ब्रांच की पूछताछ के दौरान ये बड़ा खुलासा हुआ। ससुर ने दुष्कर्म के बाद बहू की हत्या की। हत्या के बाद शव को घर के बाहर दफनाया गया। पुलिस ने 2 महीने बाद गड्ढे से शव निकाला। पुलिस ने सास ससुर को जेल भेजा। आरोपी पति अभी भी पुलिस गिरफ्त से बाहर है। पल्ला थाना क्षेत्र के रोशन नगर का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो बड़ी जानकारी आपको बता रखे हैं। पुलिस ने सास ससुर को फिलहाल जेल भेज दिया है। इस पूरे मामले को लेकर के जांच पड़ताल में जुटी हुई है। आरोपी पति अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। पल्ला थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा। ये बड़ी जानकारी, बहू की हत्या कर शव दफनाने का ये पूरा मामला बताया जा रहा। हत्या के बाद से शव को दफनाया गया। पुलिस ने 2 महीने बाद गड्ढे से शव को निकाला। पुलिस ने सास ससुर को जेल भेजा। दरअसल आरोपी पति अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। बहू की हत्या का ये पूरा मामला बताया जा रहा। हत्या करके शव को दफनाया गया था। तो बड़ी जानकारी आपको बता रखे। क्राइम ब्रांच की पूछताछ के दौरान ये बड़ा खुलासा हुआ है। आपको बताते चले, बहू की हत्या कर शव दफनाने का ये पूरा मामला बताया जा रहा। हत्या के बाद से शव को घर के बाहर दफनाया गया। ऐसे में पुलिस ने 2 महीने बाद गड्ढे से शव को बाहर निकाला। बहू की हत्या कर शव दफनाने का पूरा मामला बताया जा रहा। पुलिस ने सास ससुर को जेल भेजा। आरोपी पति अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। तो बहू की हत्या कर शव दफनाने का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। ससुर ने दुष्कर्म के बाद बहू की हत्या की। हत्या के बाद शव को घर के बाहर दफनाया गया। पुलिस ने 2 महीने बाद गड्ढे से शव निकाला। हमारे साथ संवाददाता फरीदाबाद से लाइव जुड़े हुए हैं देवेंद्र कौशिक। देवेंद्र, आपका रुख करना चाहूंगी, जिस तरीके से ये पूरा मामला सामने आया, बहू की हत्या करने के बाद से शव को दफनाया गया, घर के बाहर ही शव को दफनाया गया, और यहां पर बताया जा रहा है कि सास ससुर को तो जेल भेज दिया गया, लेकिन अभी भी आरोपी पति फरार है। क्या अपडेट? बिल्कुल, देखिए, तनु हत्याकांड मामले में कई पहलुओं पर जांच की गई थी और अलग अलग कहानी सामने बताई जा रही थी आरोपियों की तरफ से। लेकिन अब पुलिस की तरफ से, क्राइम ब्रांच की तरफ से पूरी तरह से इस हत्याकांड का पर्दाफाश कर दिया गया है। और जिस तरह से पहले पुलिस ने ससुर की गिरफ्तारी की थी और ससुर की तरफ से ये कहानी बनाई गई थी कि उसी ने बेटे की बहू की हत्या चुन्नी से गला घोंटकर 21 अप्रैल की दरमियानी रात को कर दी थी और उसी ने गड्ढे में बाहर उसका शव को दफना दिया गया था। लेकिन जब पुलिस की थ्योरी पर, जब पुलिस की तरफ से ये बात कही गई थी, तो उस थ्योरी पर सवाल उठ रहे थे कि आखिर एक व्यक्ति, जो बुजुर्ग व्यक्ति है, वो बहू की हत्या अकेला करने के साथ साथ में पहली मंजिल से नीचे लाकर गड्ढे में सबको कैसे दफना सकता है। और ऐसे में जो परिवार के और सदस्य हैं उनको 2 महीने तक भी क्यों इसकी भनक नहीं लगी। तो चूंकि अब पुलिस इस बात का खुलासा नहीं कर पाई थी, पल्ला पुलिस थाना पहले इसकी जांच कर रही थी, लेकिन उसके बाद में पूरे केस को क्राइम ब्रांच को सौंपा गया। डीएलएफ क्राइम ब्रांच की तरफ से 3 दिन के रिमांड पर आरोपी ससुर भूप सिंह को रिमांड पर लिया गया और उससे जब कड़ी पूछताछ की गई तो उसमें अब तमाम चीजें सामने आई है। बताया जा रहा है कि ससुर ने हत्या से पहले 2 घंटे पहले बहू के साथ में दुष्कर्म किया था और उसके 2 घंटे बाद गला घोंटकर चुन्नी से उसकी हत्या कर दी थी। लेकिन इसकी जो प्लानिंग थी हत्या की, वो 1 हफ्ते पहले ही 15 अप्रैल को बना ली गई थी। और उसमें जो पति है, जो मृतका का पति, ससुर और सास, इन तीनों की ये प्लानिंग थी कि उसकी हत्या की जाएगी और हत्या केवल ससुर की तरफ से की जाएगी और उसके बाद में जो बेटा है आरोपी, उसके साथ में उस बॉडी को गड्ढे में दफना दिया जाएगा। क्योंकि अब तक जो खुलासा पुलिस की तरफ से जो किया गया था उसमें पहले शुरुआत में यह कहा गया था कि गड्ढा सीवर लाइन के कनेक्शन के लिए खोदा गया था, लेकिन जब उसकी हत्या कर दी गई तो उस गड्ढे में उसके शव को दफना दिया गया। लेकिन अब जो खुलासा हुआ है, वो जो गड्ढा खोदा गया था वो भी प्लानिंग के तहत ही
खोदा गया था कि गड्ढा पहले खोद दिया जाए, पड़ोसियों को ये बताया गया कि सीवर का कनेक्शन करना है और उसके बाद में उस गड्ढे में उस बहू के हत्या कर सबको दफना दिया गया था। तो अब ऐसे में सास की जो संलिप्तता थी वो भी सामने आई है और जो पति है उसकी भी संलिप्तता सामने आई है। लेकिन एक अभी चूंकि जो मृतका है उसकी ननद की भी भूमिका इसमें संदिग्ध बताई जा रही है। पुलिस ने अभी ननद को क्लीन चिट नहीं दी है, उससे लगातार पूछताछ कर रही है और हो सकता है कि उसको ननद को भी इस हत्याकांड का पहले से ही पता हो। लेकिन सबसे बड़ी कहानी इस बात को लेकर है कि जो पल्ला पुलिस, जो थाना पुलिस है, उसकी तरफ से 2 महीने तक, एक तो जो क्योंकि वो गुमशुदगी की पहले रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी, गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराने के बाद में उस पर कोई आगे जांच नहीं बढ़ी और ऐसे में जब परिजनों की तरफ से, जो मृतका के परिजनों, उन्होंने जब संदेह जताया कि हो सकता है उनकी बेटी की हत्या की गई हो, तब जाकर पुलिस ने 2 महीने बाद गड्ढे में से जेसीबी से खुदवाकर उस डेड बॉडी को निकलवाया था और उसके बाद में उसको पोस्टमार्टम के लिए भेजा था। उसके बाद जब ससुर को गिरफ्तार किया था तो ससुर की तरफ से एक कहानी बनाई गई थी कि सारा जो आरोप है वो केवल उसी बुजुर्ग व्यक्ति पर खुद अपने ऊपर ले ले और बाकी के जो परिवार के लोग हैं वो बच सकें। और पुलिस ने भी उस कहानी को सही मानते हुए केवल ससुर को ही आरोपी समझ लिया था। लेकिन जब जांच आगे बढ़ी तो अब ये तमाम खुलासे, बड़े खुलासे इस हत्याकांड में हुए हैं। सास को भी गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। जो पति है अरुण जिसका नाम है, उसको पुलिस गिरफ्तारी के लिए तलाश कर रही है, जल्द से जल्द गिरफ्तार करने का उसको दावा कर रही है। लेकिन अभी तीसरी कहानी इसमें अभी इस बात को लेकर है कि ननद की भूमिका कितनी है, क्योंकि जब बताया गया था ननद भी उस वक्त कमरे में नीचे ग्राउंड फ्लोर पर सो रही थी और बहू ऊपर फर्स्ट फ्लोर पर सो रही थी और ससुर ने उसकी हत्या कर उसे नीचे लाकर गड्ढे में दफनाया था और इसकी भनक ननद को नहीं चली। लेकिन अब पुलिस की थ्योरी में ये साफ दिख रहा है कि आखिर जब ननद भी उसी घर में सो रही थी तो इतने बड़े हत्याकांड के बाद में फर्स्ट फ्लोर से लाकर नीचे डेड बॉडी को घर के बाहर गड्ढे में दबाया जाता है, तो ऐसे में भनक क्यों नहीं लगी? तो क्या ननद भी पहले से ही इस प्लानिंग का हिस्सा रही थी या नहीं थी? तो इस बात को लेकर काफी सख्ती से ननद से भी पूछताछ की जा रही है। लेकिन इस बात का बड़ा खुलासा अब क्राइम ब्रांच की तरफ से कर दिया गया है कि पूरा ही परिवार, करीब करीब पूरा ही परिवार इस हत्याकांड की पहले प्लानिंग बना चुका था और प्लानिंग और रणनीति के तहत ही यह तय किया गया था कि ससुर पहले मृतका की हत्या करेगा, उसके बाद में पति के साथ में उसकी डेड बॉडी नीचे लाकर दफना दी जाएगी। तो यही इस मामले में अब खुलासा पुलिस की तरफ से कर दिया गया है। जी बिल्कुल, और कह सकते हैं कि इस पूरे मामले पर परते दर परते वक्त के साथ खुलती हुई नजर आ रही है। पहले यूं पता चला था कि इसमें शव को दफनाया तो गया था, लेकिन पहले सास ससुर की मिली भगत बताई गई थी, लेकिन फिर पति की। लेकिन अब आने वाले समय में कहीं ना कहीं ननद भी शक के घेरे में आती हुई नजर आ रही है। बहुत शुक्रिया देवेंद्र हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियों के लिए। तो चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। अगली बड़ी जानकारी रोहतक से सामने आ रही है। इस वक्त की बड़ी खबर